तो किसी कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण में हम क्या करते हैं? तो ऑक्सीडेशन में हम देखते हैं कि उसके कार्बन और जो हेटेरो एटम है, यहाँ पर मैं X लिख रही हूँ, कि कार्बन और हेटेरो एटम के बीच यदि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो यदि बढ़ रहे हैं, उनमें वृद्धि हो रही है, या यदि हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करें तो यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की संख्या में कमी आ रही है, तो इन दोनों ही कंडीशन को हम कहते हैं कि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक समझ में आया? यानी कि ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या में कमी होती है, या दूसरे शब्दों में हम बोले तो कार्बन और हेटेरो एटम के बॉन्ड की संख्या में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण देखते हैं। सामान्यतः एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होता है वो कीटोन और एल्डिहाइड में होता है। तो यदि हम एक एल्कोहल यहाँ पर लेते हैं, जैसे CH, ये हमारा R है, और यहाँ पर एक दूसरा R डैश है, और यहाँ पर हमारा OH है। ठीक है, अब यदि हम इसका डिहाइड्रोजनेशन करा दें, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, तो यदि यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से ये निकले तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, R डैश R C डबल बॉन्ड O, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, कीटोन की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की संख्या में क्या हुआ, यहाँ पर कितने थे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पर एक थे, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है, तो कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक, तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या में कमी आ रही है, इसीलिए ये रिएक्शन यानी एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यदि हम हेटेरो एटम, कार्बन और हेटेरो एटम के बॉन्ड की संख्या देखें तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर कितने बॉन्ड थे, एक ही बॉन्ड था, पर जब कीटोन बनता है तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड बन गए हैं, दो बॉन्ड बन गए हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन और हेटेरो एटम की बॉन्ड संख्या में वृद्धि हो रही है। तो एल्कोहल का जो डिहाइड्रोजनेशन है उसमें हम कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।